जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोटिवेशन में। आज की वीडियो एक्सीडेंट पे होने वाली है, यानी कि जो लोग किसी का एक्सीडेंट पे भगवान को दोष देते हैं, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भगवान को दोष देते हैं। इस पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करती हूँ। अब मैं सबसे पहली बात आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कहीं कोई नदी में बह गया, या कोई स्कूटी से गिर गया, या कार टकरा गई किसी चीज़ से तो एक्सीडेंट हो गया। कार से एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, स्कूटी एक्सीडेंट, कुछ भी एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बहुत से लोग, बहुत क्या सभी लोग, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये एक्सीडेंट भगवान की इच्छा थी, ये भगवान ने किया है, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया है। जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए लोग अलग अलग टिप्पणियाँ रखते हैं कि उसको भगवान ने अपने पास बुला लिया, भगवान ने इतनी ज़िंदगी दी थी। लेकिन ये पूरी तरह से एक गलत है, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। देखिए, इंसान की मौत अपने हाथ में ही है। इंसान मौत लाता है, खुद के हाथों से लाता है, खुद जिम्मेदार होता है इंसान इस चीज़ के लिए। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, बाइक एक्सीडेंट होता है, स्कूटी एक्सीडेंट होता है, तो अगर उसने स्पीड ज़्यादा बढ़ा रखी हो, उसने अगर नशा कर रखा हो, नशे की हालत में अगर वाहन चला रहा हो, तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें भगवान को दोष देने वाली बात कौन सी हो गई। इसमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत क्या सभी लोग, मैं बता रही हूँ कि सभी लोग भगवान को ही दोष देते हैं। ये नहीं देखते कि वो किस तरीके से वाहन चला रहा था। इसी तरह से अगर कोई नदी में डूब जाता है, या फिर नदी नालों में बह जाता है, कहीं बाढ़ में बह जाता है, तो वो इंसान उस जगह गया ही क्यों है जहाँ खतरा है। अगर वहाँ बाढ़ आने की संभावना है, नदी का बहाव है, ज़्यादा है, तो उस इंसान को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो गया है, अगर कोई इंसान खतरे वाली जगह जाएगा तो उसने तो उसके जीवन में खतरा तो आएगा ही ना। इसमें भगवान को दोष देने वाली बात कौन सी है। इंसान खुद खतरे के पास जा रहा है तो मौत उसे खुद ही बुलाएगी। उसकी मौत उसके हाथ में है। उसको पता है वहाँ खतरा है, वहाँ नदी का बहाव है, या मैं स्कूटी तेज़ चला रहा हूँ, या बाइक तेज़ चला रहा हूँ, कार तेज़ चला रहा हूँ, या नशे की हालत में चला रहा हूँ। तो उसको खुद पता होना चाहिए कि मैं जिस तरीके से ये कर रहा हूँ, जिस तरीके से चल रहा हूँ, जिस दिशा में जा रहा हूँ, और जिस खतरे के मुंह में जा रहा हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है, उसका खुद का दोष है। इसमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उत्तरकाशी के धराली गांव में पूरा क्षेत्र डूब गया ना, तो किस वजह से डूबा। वहाँ अगर वो लोग बसे ही ना होते जहाँ नदी का बहाव था, जहाँ गंगा मैया का वो स्थान था, तो उन्होंने आज की डेट में बहना नहीं था। वहाँ इतना खतरा नहीं आता, इतने लोगों की जानें नहीं जाती, इतनी जन धन की हानि नहीं होती अगर वहाँ बसते ही ना। नदी ने तो अपनी जगह लेनी है। नदी का बहाव जिस तरफ होगा वो तो ही जाएगी। अब कोई वहाँ पे अगर कभी नदी सूख जाती है, वहाँ पे घर बना दे रहे हैं, तो फिर एक टाइम पे तो नदी आएगी और अपनी जगह लेगी, और वो घर हो, अगर किसी घर हो, गांव हो, सारा कुछ बह जाएगा। अगर वो धराली गांव वहाँ नहीं बसा होता तो आज की डेट में ऐसा कभी नहीं होता। नदी अपना स्थान लेगी, नदी की जगह घर नहीं बनाना चाहिए था। तो यही एग्ज़ाम्पल हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हम जो भी करते हैं खुद की वजह से करते हैं। अपने साथ जो भी हम गलत करते हैं खुद की वजह से करते हैं। हम जो अपनी उम्र कम कर रहे हैं या अपने लिए ख़तरा मोल ले रहे हैं, तो ये वजह सिर्फ खुद है। इसकी वजह कोई और नहीं है, ना ही भगवान है और ना ही कोई इंसान है। इसकी वजह हम स्वयं हैं। हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दे रखी है, इतनी समझ दे रखी है कि हम ये पहले ही पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए वो जगह सही है, सुरक्षित है या नहीं है। या फिर हमारे लिए हम जो चीज़ खा रहे हैं, जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। इस चीज़ से हमारी एज बढ़ेगी या घटेगी, हमें मालूम है।
इंसान को मालूम होता है ये। भगवान ने इंसान को ऐसी समझ दे रखी है, ऐसी बुद्धि दे रखी है। इसीलिए मानव जाति को सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है कि उसे सब पता होता है। उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसको क्या खाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, किस चीज़ से उसको फ़ायदा है, किस चीज़ से उसको नुकसान है। अब इंसान को पता होने के बाद भी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का भी नहीं। इसलिए मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि मतलब अगर किसी को अपने जीवन की फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र है, अपने घर वालों की फ़िक्र है, तो वो खुद सही तरीके से चले, ना कि भगवान के भरोसे रहें, ना कि भगवान को दोष दे कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, खुद अपने ऊपर देखो कि कितना गलत है, कितना सही है। अगर आपको खुद की चिंता है, खुद के जीवन की परवाह है, तो अगर आप वाहन चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो आपको नॉर्मल स्पीड में चलना चाहिए। अपने जीवन की परवाह करते हुए वाहन चलाना चाहिए। नशे की हालत में नहीं चलाना चाहिए, ध्यान पूर्वक से चलाना चाहिए, तो कभी भी कोई भी खतरा नहीं आने वाला। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तुम खुद खतरे के मुंह में जा रहे हो तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ने तो जीवन दे रखा है ना। भगवान, एक बात बता दूं, भगवान ने सबको 100 साल की उम्र दे रखी है। बहुत से लोग अभी भी इस टाइम पे 2025 चल रहा है, अभी भी बहुत से लोग 100 साल प्लस जी रहे हैं। अभी बहुत से लोग कैसे जी रहे हो? कोई कहते हैं कि अब उम्र 60 साल हो गई है। 60 साल उम्र हो गई तो वो भी तो लोग हैं जो 100 साल जी रहे हैं। वो कैसे जी रहे हैं 100 साल? तो ये सब झूठ है कि भगवान ने उम्र 60 साल कर रखी है, या फिर जवानी में ही इंसान की मौत आ रही है। तो ये सब गलत है, झूठ है। भगवान ने सबको 100 साल उम्र दे रखी है और 100 साल तक इंसान जी सकता है। वो उसके हाथों पे डिपेंड करता है। अगर कोई 100 साल जीना चाहता है तो उस तरीके से उसको चलना होगा, फिर वो 100 साल जिएगा। उसे नशा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। कोई भी नशा हो सकता है, A to Z, ठीक है, जो भी नशा है उनमें से कोई भी नशा ना करे, ठीक है। अच्छा खान पान रखे, गाड़ी अच्छे तरीके से चलाए, वाहन अच्छे तरीके से चलाए, स्पीड में ना चलाए, स्पीड कम रखे, धैर्य रखें, तो आसानी से वो अपना जीवन 100 साल तक व्यतीत कर सकते हैं। जो इंसान बचपन से या 17-18 साल से, 20-21 साल से, 25 साल से नशे में लग गया है, नशे की लत में लग गया है, तो उसकी फिर उम्र तो 60 साल हो ही गई, फिर 60 ही मुश्किल ही होगी फिर तब। तो इसमें फिर भगवान को दोष देंगे कि वो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, तो ये पूरी तरह से गलत है। भगवान का कोई दोष नहीं है, वो उसी इंसान का दोष है जो ये सब कर रहा है, जिसको खुद की चिंता नहीं है, जो नशा कर रहा है, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है, ज़्यादा स्पीड में चला रहा है, तो उसकी उम्र कम होगी ही होगी। इसीलिए आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता है अपने जीवन की, अपने परिवार वालों की, तो आपको वाहन तेज़ी से नहीं चलाना चाहिए और नशे की हालत में भी नहीं चलाना चाहिए। रात नहीं चलाना चाहिए, अधिक रात को सड़कों पे नहीं जाना चाहिए और नशा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तभी आप 100 साल जी पाओगे, नहीं तो फिर भगवान को दोष देना बंद कीजिए। आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मेरी बातों को फॉलो करना, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। अगर समझ में ना आई हो तो आप फिर अपने हिसाब से चल सकते